जय श्री राधे, हरि बोल। राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको देवशनी एकादशी के बारे में सुनाऊंगी, उसके महत्व के बारे में बताऊंगी, उसके कथा बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देवशनी एकादशी व्रत का महत्व। ब्रह्मवर्ता पुराण में देवशनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होता है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु श्री क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवांताथिनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। देवशनी एकादशी को देव देवशनी, माह देवशनी एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशनी, पद्मनाभ शयनी तथा प्रमोदिनी एकादशी से भी जाना जाता है। देवशनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण ने कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने बताया, सतयुग में मधांता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थे, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता है। अतः वे भी इस बात से अविज्ञ हो गए थे। उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि के कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड इस रूप से मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने का उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचारण करते करते एक दिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनापरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचारने एवं अपने आश्रम में जाने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं अपने राज्य को दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह युगों में उत्तम यह सतयुग है। इनमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रहा है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्षी शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा के हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने का तैयार नहीं हुआ। तब उन्होंने
कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णी सहित पद्या एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरे राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होता है और जो इस व्रत को सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होता है। इस प्रकार से मधान्ता नामक चक्रवर्ती सम्राट राज्य में वर्षा होने लगी और राजा अच्छी तरीके से प्रजा की रक्षा करने लगा। इस प्रकार से देवशनी एकादशी व्रत समाप्त हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।